सबसे पहले तुम मेरी व्याकुलता का अंत करो। क्या हुआ राधा? मुझे बताओ ना कानन कि देवी लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि को श्राप क्यों दिया? राधा, वास्तव में मुनिवर नारद की हरिमुख बनकर अपमानित होने में देवी लक्ष्मी की कोई भूमिका नहीं थी, परंतु नारद ने अपने श्राप में उनका एक दुष्ट राक्षस से हरण निश्चित करवा दिया, जिससे रोष में आई देवी लक्ष्मी ने कहा, मूर्ख अभिमानी नारद, तुम्हारे हरिमुख बनने में मेरी कोई भूमिका नहीं थी। मैं कभी भक्त और भगवान के बीच नहीं आती, परंतु तुमने बिना विचारे भयंकर शाप देकर मेरा एक दुष्ट राक्षस द्वारा हरण निश्चित करवा दिया है। अब इस भूल का भीषण दंड तुम्हें भोगना होगा नारद। मैं तुम्हें शाप देती हूं। रुक जाइए महादेवी, आप नहीं जानती कि अपने संयम से काम और मोह पर जय प्राप्त करने वाले ब्रह्म स्वरूप चतुर्देव नारद को संसार का कोई भी शाप ताप छू तक नहीं सकता। मोह, भ्रम और अहंकार ने तुम्हारा सर्वनाश कर दिया है नारद। मैं देखती हूं मेरा शाप अधिक प्रभावी है या तुम्हारा अहंकार। नारद, तुम अहंकार के प्रतीक बनकर बार बार इस संसार के अपमान और उपेक्षा के पात्र बनोगे। संपूर्ण संसार तुम्हें धिक्कारेगा, तुम श्री हरि को भूल जाओगे। अगले जन्म में तुम्हारी ऐसी दुर्दशा होगी कि तुम स्वयं मृत्यु का वरण करना चाहोगे, परंतु मृत्यु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। मैं तुम्हें शाप देती हूं नारद। राधे, देवी लक्ष्मी से मिले श्राप के कारण नारद मुनि का ब्रह्म चूर चूर हो गया, परंतु अब भी उनमें काम, मोह और अहंकार जीवित था। इन तीन भीषण रोगों के साथ उन्होंने परम शिव भक्त चित्रहरण गंधर्व के यहां गंधर्व उपभरण बनकर जन्म लिया। उन दिनों गंधर्व उपभरण महामुनि वशिष्ठ के आश्रम में गीत संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, और तभी एक दिन इंद्रदेव अप्सरा रंभा के साथ महामुनि वशिष्ठ के आश्रम पधारे। देवराज, अद्भुत अलौकिक वीणा वादन का स्वर है। संसार में ऐसा महान संगीतज्ञ कौन है? हम भी यही सोच रहे हैं। वशिष्ठ आश्रम में आपका स्वागत है देवराज इंद्र। तुम भी पधारो पुत्री रंभा। ये अद्भुत वीणा वादन मेरे शिष्य गंधर्व उपप्रणन का है। अद्भुत। आइए। पुत्र उपग्रहण, ये देवराज इंद्र है और ये समुद्र मंथन से निकली हुई स्वर की अप्सरा रंभा।
इन्हें प्रणाम करो। महामुनि, ऐसे अद्भुत कलाकार को प्रणाम करना गौरव की बात है। हम इन्हें प्रणाम करते हैं। अवश्य हमारे संगीत ने रंबा को मंत्र मुक्त कर दिया है। इसे इंद्र के साथ नहीं अपितु हमारे साथ होना चाहिए। चिंतित ना हो सुंदरी, आज नहीं तो कल हम तुम्हें प्राप्त कर ही लेंगे। आइए देवराज, जलपान ग्रहण कीजिए। क्षमा करें महामुनि, हमें जलपान की आज्ञा ना दे। हम ब्रह्मदेव की आज्ञा से यहां आए। ब्रह्मलोक में एक विराट संगीत सभा का आयोजन किया गया है। संगीतकारों को यह चेतावनी है कि वो अपने संगीत से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर सभा में पधारने के लिए मना लें। श्री हरि विष्णु, उन्हें अपने संगीत से केवल हम प्रसन्न कर सकते हैं। हम ऐसी स्वर्ण लहरी बजाएंगे कि वे ब्रह्मलोक आने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं उसी ब्रह्म सभा का निमंत्रण लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ। मैं अवश्य पधारूंगा देवराज। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। प्रणाम। आपको और आपकी कला को भी हमारा प्रणाम ब्राह्मण। गुरुदेव, ब्रह्मलोक के संगीत सत्र में हम भी आपके साथ चलेंगे। तुम्हारे आचरण इस योग्य नहीं है कि तुम ऐसे पवित्र स्थान में प्रवेश कर सको। गुरुदेव, ब्रह्मलोक में प्रवेश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हम गंधर्व हैं, गंधर्व, और ब्रह्मलोक में प्रवेश करने का हमने जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया है। मुझे इस अहंकारी के लिए भय लगता है, कहीं ये ब्रह्मदेव के रोष का पात्र न बन जाए। देवी सरस्वती, आप संगीत सत्र का आरंभ करें। जानती हो राधे, अहंकार में डूबे गंधर्व नारद मुनि ने स्वयं को महान संगीतज्ञ सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा के आदेश की अवहेलना की, जिसे देखकर देवी सरस्वती क्रोधित हो गईं।